जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बादशाह और हनी सिंह की जो एक मुंह जुबानी जंग सी चलती रहती है, वो कोई आज की नहीं है, बल्कि वो कई दिनों पुरानी है। कभी कभी कुछ ना कुछ खुलासे होते ही रहते हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से कुछ खुलासे हुए हैं, कुछ बातें निकल कर सामने आई, जिसमें कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की ही बात हुई है। दरअसल एक सवाल उठता है कि क्या योयो हनी सिंह ने बादशाह को धोखा दिया। और ये सवाल इसलिए भी उठता है कि खोल बोतल, बेगानी, नार बुरी और दिल्ली के दीवाने जैसे सुपरहिट गाने के बाद दोनों की जोड़ी टूट गई थी। हनी सिंह और बादशाह ने माफिया मुंदीर नाम से एक बैंड बनाया था, जो कि खत्म हो गया। अरसे बाद रैपर और सिंगर बादशाह ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। अपने नए इंटरव्यू में बादशाह ने हनी सिंह पर कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं जो दोनों ही सुपरस्टार रैपर्स के फैंस को झटका देने वाले हैं। दरअसल बादशाह ने दावा किया है कि एक वक्त के बाद हनी सिंह ने न सिर्फ उनके फ़ोन कॉल्स को रिसीव करना बंद कर दिया था, बल्कि उनसे कुछ ब्लैंक यानी कोरे कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन भी करवा लिए थे। बादशाह ने राज शिवानी के पॉडकास्ट में ये खुलासे किए। उन्होंने बताया कि शुरुआत में माफिया मुंदीर ग्रुप में सिर्फ वो और हनी सिंह थे, लेकिन बाद में हनी सिंह ने अकेले अपने करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया और उनके बीच यहीं से विवाद बढ़ना शुरू हो गया। बादशाह ने यह भी कहा कि उनके इस ग्रुप में रफ्तार, इक्का और लिली गोलू भी थे, लेकिन हनी सिंह के कारण ये ग्रुप टूट गया और 5 साल तक वो इस कारण एक बुरे दौर से गुजरे। बादशाह ने कहा कि माफिया मुंदीर एक आइडिया था और हम एक जैसी सोच रखने वाले लोगों के साथ आए थे। मुख्य रूप से इसमें सिर्फ मैं और हनी थे। 2009 में मेरे और हनी के बीच ब्रेकअप हो गया। मैं नौकरी करता था और मुझे बहुत डर लगता था। हनी भी मेरे रडार से बाहर था और जब मैंने उसे कॉल करने की कोशिश करी तो उसने मेरे कॉल्स नहीं उठाए। लेकिन जब तक हम माफिया मुंडीर में थे, हम कभी नहीं मिले। अगर हम मिले होते तो शायद चीज़ें अलग होती। हनी सिंह के साथ अपने रिश्तों पर चर्चा करते हुए रैपर बादशाह ने कहा कि हनी पूरी तरह से अपने करियर पर फोकस कर रहा था और सेल्फ सेंट्रिक मतलब कि आत्मकेंद्रित हो चुका था। हमने गाने बनाए लेकिन वो रिलीज़ नहीं हुए। हनी को सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना था। मैं 2006 में माफिया मुंदीर से जुड़ा हुआ था और 2009 तक मेरे माता पिता मेरे बारे में बहुत परेशान थे। 2011 में हनी के साथ मेरा पहला गाना आया, गेट अप जवानी। बादशाह ने आगे कहा कि वो 5 साल उनकी ज़िंदगी के लिए बड़े चुनौती वाले रहे और इन सब ने उन्हें बदल दिया। उन्होंने कहा कि हम भी इतने सारे गाने बना रहे हैं। मैंने उनसे मतलब कि हनी सिंह से कहना चाहा कि हमारे बारे में भी सोचें, हम सब कुछ छोड़कर यहाँ आए। तुम्हें इतना सेल्फ सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। एक तरफ आप हमें भाई कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप हमारे स्ट्रगल को स्वीकार नहीं करते। उसने हमसे कोरे कागज़ों पर साइन करवाए। उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में क्या, ये बहुत ही एक मुश्किल दौर था, सीधी सी बात है क्या। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बादशाह और हनी सिंह पहले काफ़ी करीब थे, लेकिन उनके रिश्ते में तब मोड़ आ गया जब बादशाह ने माफिया मुंदीर को छोड़ दिया। धीरे धीरे इस बैंड में बाकी सदस्य भी चले गए और 2012 में ये जो बैंड था, जो ग्रुप था, वो पूरी तरीके से बिखर के ख़त्म हो गया। और इसके बाद बादशाह के अलावा हनी सिंह काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचे, बॉलीवुड में भी। चेन्नई एक्सप्रेस में उन्होंने लुंगी डांस गाना भी गाया था। लेकिन उसके बाद फिर वो एक डिप्रेशन के दौर से गुजरे। उन्होंने कुछ मूवीज़ भी करी जो चली नहीं और लगातार फिर वो डिक्लाइन की तरफ चले गए। और जब उनका डिक्लाइन चल रहा था, बादशाह जो थे ऊपर की तरफ गए और आज की तारीख में वो बॉलीवुड में काबिज़ हैं। वहीं हनी सिंह ने एक बार फिर से अपने आप को रिलीज़ किया है और अब वो स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे हैं। लोगों को उनके गानों में अब वो बात नज़र नहीं आ रही जो एक समय पर हुआ करती थी। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।